मैं डॉक्टर सरोज तोमर, सह-आचार्य राजनीति विज्ञान, MSc कॉलेज भरतपुर। बच्चों, आज मैं आपको स्वतंत्रता के विषय में बताऊंगी। आधुनिक युग में किसी भी राज्य में व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यद्यपि समाज में व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर अलग अलग स्पष्टीकरण विभिन्न विचारकों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। अधिकारों के रूप में स्वतंत्रता आधुनिक युग की देन है, क्योंकि प्राचीन व मध्य युग में निरंकुश शासन व्यवस्थाओं के संदर्भ में व्यक्ति की स्वतंत्रता की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। किंतु आधुनिक लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं में यह अपेक्षा की जाती है कि राज्य ऐसे नियमों की व्यवस्था करेगा जिससे नागरिकों को अपना पूर्ण विकास करने की सुविधाएं प्राप्त होंगी। इस प्रकार एक सभ्य समाज में उचित नियमों के अभाव में स्वतंत्रता की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। जैसा कि लास्की ने ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में लिखा है, उचित नियंत्रण स्वतंत्रता को समाप्त नहीं करते हैं, अपितु उसे समाज में संभव बनाते हैं। राजनीतिक विचारकों ने व्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा राज्य की शक्ति के संदर्भ में की है। व्यक्तिवादी मानते हैं कि राज्य का प्रत्येक कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को मर्यादित करता है। इस प्रकार के व्यक्ति के स्वतंत्रता के संदर्भ में राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। इसी प्रकार के विचार अराजकतावाद तथा सिंडिकेलिज्म के द्वारा भी प्रस्तुत किए जाते हैं। वस्तुतः राज्य की सत्ता अथवा संप्रभुता के संदर्भ में स्वतंत्रता से संबंधित विचार दो परस्पर दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें स्वतंत्रता के बारे में नकारात्मक तथा सकारात्मक दृष्टिकोण कहा गया है। स्वतंत्रता का पहला जो दृष्टिकोण है वह है नकारात्मक दृष्टिकोण। स्वतंत्रता के संदर्भ में नकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्ति की स्वतंत्रता को किन्हीं बाह्य प्रतिबंधों के अभाव में के संदर्भ में देखा जाता है। J.S. मिल ने यह विचार व्यक्त किया है कि अपने निजी मामलों में व्यक्ति पर किसी प्रकार के प्रतिबंध तो नहीं है। इस प्रकार मिल ने स्वतंत्रता की विवेचना में प्रतिबंधों के अभाव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि उसके विचारों में बंधनों से जकड़ने के पश्चात व्यक्ति विकास नहीं कर सकता है। इसी प्रकार जिन विचारकों के प्रतिबंधों के अभाव को स्वतंत्रता माना, उनके सोच को स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा माना गया है। इसका सकारात्मक दृष्टिकोण, जिसके अनुसार शीघ्र ही सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से स्पष्ट हो गया कि मात्र प्रतिबंधों का अभाव व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए पर्याय या वांछनीय नहीं था। व्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा करते समय यह नहीं भूलना चाहिए कि हम किसी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात नहीं करके समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, तथा यदि हम यह चाहते हैं कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त हो, उसके लिए यह भी आवश्यक है कि राज्य ऐसी व्यवस्था अथवा नियम बनाए जिससे सभी लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त हो। इस प्रकार राजनीतिक विश्लेषण में व्यक्ति की स्वतंत्रता का विकास शासक तथा राज्य की निरंकुश शक्तियों से व्यक्ति को मुक्त कराने के लिए हुआ था। यह तथा सब लोगों के लिए समान रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए राज्य सत्ता के आदेश पर ही निर्भर करना पड़ता है। ब्रिटेन के व्यक्तिवादी विचारकों ने स्वतंत्रता की व्यक्तिवादी अवधारणा का सामंजस्य समाजवादी आकांक्षाओं से स्थापित करना चाहा, तो उन्हें मानना पड़ा कि स्वतंत्रता का तात्पर्य उन गतिविधियों को करने से हो जो समाज के संदर्भ में करने योग्य हो तथा सबके लिए कल्याणकारी हो। स्वतंत्रता के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण यदि यह मानता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाज की दृष्टि से नियमित करने के लिए राज्य जो भी कानून बनाता है वे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण हैं, तो यह एक सीमित तथा संकुचित दृष्टिकोण है, क्योंकि राज्य में रहने वाले सक्षम व धनवान नागरिकों के लिए भी स्वतंत्रता उतनी ही आवश्यक है जितने राज्य के अक्षम, निर्बल तथा निर्धन नागरिकों के लिए आवश्यक है। राज्य द्वारा बनाए जाने वाले नियम उस सीमा तक उचित हैं जहां वे स्वतंत्रता को सबके लिए संभव बनाते हैं, किंतु यदि वे अधिनियम व्यक्ति की स्वयं पहल करने की शक्ति को असंभव बनाते हैं तो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है। स्वतंत्रता की अवधारणा समय काल के अनुकूल परिवर्तित होती रही है। प्रारंभ में राज्य तथा शासन की निरंकुशता के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में व्यक्ति की स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा को उचित माना गया, किंतु
जब से अधिकांश राजनीतिक व्यवस्थाओं में लोकतंत्रीय व्यवस्था को वांछनीय माना जाता है, तब से स्वतंत्रता के संदर्भ में राज्य के मात्र नकारात्मक स्वरूप को ही पर्याप्त नहीं माना जाता है, अपितु यह भी माना जाता है कि राज्य ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करे जिससे अधिकाधिक नागरिक अधिकाधिक सीमा तक अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करने में सफल हो। स्वतंत्रता की यह सकारात्मक अवधारणा राज्य के कार्यों को और अधिक बढ़ा देती है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य की शक्तियों में वृद्धि होती है। इस प्रकार की व्यवस्था में यह देखना जरूरी है कि राज्य तथा सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में ही करें। इन्हीं सावधानियों के संदर्भ में लास्की ने जनसामान्य के लिए स्वतंत्रता को संभव बनाने की कुछ शर्तों का उल्लेख किया है। जैसे राज्य में सभी लोगों की स्वतंत्रता के लिए यह आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति अथवा समूह को विशेषाधिकार प्राप्त न हो। राज्य में सभी नागरिकों को विकास के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। इस प्रकार के समान अवसरों की अनुपस्थिति संबंधित नागरिकों में कुंठा व हीनता की भावना को जन्म देती है। दूसरा, यदि कुछ नागरिकों के अधिकार अन्य नागरिकों की इच्छा पर निर्भर करते हैं, तो भी उस व्यवस्था में सब लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती। तीसरा, राज्य द्वारा शक्ति का प्रयोग पूर्णतः निष्पक्ष रूप से होना चाहिए अथवा राज्य द्वारा व्यक्ति का प्रयोग पक्षपातपूर्ण ढंग से नहीं होना चाहिए। संक्षेप में, जब तक समाज में समान सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां विद्यमान नहीं होंगी, तब सब नागरिक समान रूप से स्वतंत्रता का उपयोग करने की क्षमता में नहीं होंगे। इस प्रकार स्वतंत्रता को मात्र नियंत्रणों के अभाव में परिभाषित करना पर्याप्त नहीं है तथा साथ ही राज्य द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक अधिनियम का उत्साहपूर्वक समर्थन किया जाना चाहिए, यह भी आवश्यक नहीं है, किंतु वस्तुतः राज्य सत्ता तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता के मध्य उचित सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है। इस प्रकार सभी विचारक नकारात्मक तथा सकारात्मक स्वतंत्रता में संतुलन स्थापित करने को महत्व देते हैं। विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में संविधान द्वारा नागरिकों की स्वतंत्रताओं का निर्धारण इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके बाद आते हैं स्वतंत्रता के प्रकार। स्वतंत्रता के अर्थ का विशद विवेचन उसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा के द्वारा किया जा सकता है। विभिन्न विचारकों के द्वारा स्वतंत्रता के अनेक प्रकार बताए गए हैं। जैसे इसका पहला प्रकार है प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा प्राकृतिक अधिकार से जुड़ी है, अर्थात ऐसी पूर्ण स्वतंत्रता जो व्यक्ति को राज्य से पूर्ण प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त थी, जिसे जंगल की स्वतंत्रता भी कहा जाता है। यद्यपि इस स्वतंत्रता को स्वतंत्रता के निरपेक्ष रूप में माना जाता है, तथापि उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की स्वतंत्रता जंगल में ही पाई जा सकती है, जहाँ राज्य अथवा सरकार अथवा किसी सत्ता का पूर्ण अभाव होता है। दूसरा प्रकार है स्वतंत्रता का नागरिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता के विपरीत सामाजिक स्वतंत्रता की अवधारणा उस स्वतंत्रता की व्याख्या करती है जो एक संगठित समाज में प्रत्येक सदस्य को प्राप्त हो सकती है। प्राकृतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य व्यक्ति की उस स्वतंत्रता से है जिसका वह प्रयोग सामान्य हित को ध्यान में रखते हुए बनाए गए नियमों के संदर्भ में कर सकता है। विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में व्यक्ति की विभिन्न स्वतंत्रताओं को सुरक्षित रखने के लिए व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनकी रक्षा राज्य के निजी व सार्वजनिक जीवन में करता है। इस प्रकार सामाजिक स्वतंत्रता व्यक्ति की स्वच्छंदता तथा दमन से मुक्ति दिलाती है। सामाजिक स्वतंत्रता का वह प्रकार है जो राजनीतिक व्यवस्था विभिन्न अधिनियमों के द्वारा सभी नागरिकों के लिए संभव बनाती है। स्वतंत्रता इस स्वतंत्रता का एक अन्य प्रकार है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। राज्य विभिन्न कानूनों के माध्यम से व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता की रक्षा करता है। राज्य द्वारा निश्चित विधि निर्माण, उनकी समुचित क्रियान्विति तथा विधि के सम्मुख समानता वे व्यवस्थाएं जिनके द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है।
अर्नेस्ट वाकर ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चर्चा करते हुए व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता तथा समाज में अन्य लोगों के साथ किसी प्रकार के समझौते करने की स्वतंत्रता से महत्वपूर्ण माना है। संविधानवाद के विकास के साथ साथ व्यक्ति के अधिकारों का संविधान में उल्लेख है। व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता के अधिकार को भी अधिक सुरक्षित कर दिया। दूसरी है राजनीतिक स्वतंत्रता। लोकतंत्रीय व्यवस्था के विकास के साथ ही व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता भी उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण होती है। राजनीतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है राज्य के नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हो। किसी निश्चित पद के लिए निर्वाचित होने पर नागरिक को उस पद पर नियमानुसार बने रहने का अधिकार हो। नागरिकों को स्वयं सार्वजनिक पद के लिए निर्वाचित होने का अधिकार हो। नागरिकों को सार्वजनिक हित के मामलों में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने का अधिकार हो। स्वयं नागरिकों को सार्वजनिक हित के मामलों में चौकन्ना रहकर सरकार पर दृष्टि रखकर अपने कर्तव्य का वहन करना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि नागरिकों द्वारा इस प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता का उपयोग लोकतंत्रीय व्यवस्था में ही किया जा सकता है। वस्तुतः लोकतंत्रीय व्यवस्था तथा